दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं राजस्थान की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, जयपुर में विद्याधर नगर में आए सैकड़ों डीलर्स ने सरकार से हर माह 30,000 रुपए मानदेय देने की मांग की। राजकीय राशन की दुकानों पर गेहूं वितरण करने वाले 27,000 राशन डीलरों का जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में सम्मेलन हुआ और इन राशन डीलरों ने 8 सूत्री मांगों को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी पहुंचे। इन डीलरों ने खाचरियावास के सामने अपनी लंबे समय से चली आ रही मांगों को रखा और इसमें मुख्य मांग 30,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय देने की थी। इस पर मंत्री खाचरियावास ने इस मांग को लेकर गंभीरता दिखाते हुए मंच से इसके समाधान के लिए 20 सदस्यीय कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है। साथ ही ये कहा कि हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद राशन डीलरों के मानदेय की बजट घोषणा की जा सकती है। हाईकोर्ट ट्रांसफर की मांग कर रहे टीचर्स पर हुआ लाठीचार्ज। राजस्थान में पिछले 4 साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे ग्रेड 3 टीचर्स ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदेश भर से 3rd ग्रेड टीचर्स ने धरना दिया। इस दौरान देर रात तक टीचर्स शहीद स्मारक पर डटे रहे, जिन्हें पुलिस की टीम ने लाठीचार्ज कर धरना दे रहे टीचर्स को खदेड़ दिया। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा आंदोलनकारी टीचर्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष हरपाल सिंह ने कहा कि हम सरकार की लाठियों से डरने वाले नहीं हैं। इस बार हम आंदोलन तभी खत्म करेंगे जब हमारा ट्रांसफर का ऑर्डर हमें मिलेगा। अलखोर ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारियों के 35,000 करोड़ नहीं मिलेंगे। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पैसा कर्मचारियों का है, राजस्थान सरकार को नहीं दे सकते। गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस पर पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए केंद्रीय वित्त सचिव के बाद अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी झटका दिया। सीतारमण ने कर्मचारियों को एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम का पैसा लौटाने की मांग खारिज कर दी। सीएम अशोक गहलोत ने पिछले दिनों पत्र लिखा था। अब जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि कानूनी रूप से राशि कर्मचारियों की है और इसलिए नियोक्ता को वापस नहीं की जा सकती है। और केंद्र के बजट के बाद ही आएगा राज्य का बजट। जनवरी के अंतिम सप्ताह में बुलाया जा सकता है विधानसभा का सत्र। राजस्थान के बजट को लेकर अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार का बजट जल्दी आ जाएगा, लेकिन सरकार की तैयारियों को देखते हुए राज्य का बजट केंद्र के बजट के बाद फरवरी में ही आएगा। सरकार जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में विधानसभा का सत्र बुलाने की तैयारी में है। सरकार चाहती है कि पहले केंद्र सरकार का बजट आ जाए, इसके बाद ही राज्य का बजट पेश हो। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि यदि केंद्र का बजट पहले आ जाता है तो राज्य सरकार को केंद्र से मिलने वाली राशि का हिस्सा का अंदाजा हो जाता है। अलकोर फिर से बढ़ेगी राजस्थान में सियासी हलचल। रंधावा पूछेंगे विधायकों के मन की बात। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के इंचार्ज सुखविंदर रंधावा जयपुर में है। राजस्थान में 2 दिन के दौरे पर आए हैं। पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि रंधावा यहां पार्टी के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जानकारी ये भी है कि रंधावा राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर पार्टी नेताओं को राहुल गांधी के द्वारा दिए गए सुझावों को अमली जमा पहनाने पर जोर देंगे। अलखर स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराने के लिए लाइन में लगने के झंझट से मिलेगी मुक्ति। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थानों से कोर्स कर चुके विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडिएशन, ब्लड बैंक, डायलिसिस, ऑपरेशन थिएटर, ईसीजी, कैथ लैब टेक्नोलॉजी, ऑप्थेल्मिक जैसे कोर्सेज कर चुके विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन करवाने, अंक तालिका, माइग्रेशन, प्रोविजनल प्रमाण पत्र के लिए लगने वाला शुल्क जमा करवाने के लिए अब लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। निर्धारित देश शुल्क काउंसिल के साउथ इंडियन बैंक खाते में ऑनलाइन या आरटीजीएस के जरिए जमा कर पाएंगे। अलखर बाड़मेर में हिंदू धार्मिक ग्रंथ को जलाने का आरोप, 3 लोग गिरफ्तार। बाड़मेर में हिंदू धार्मिक ग्रंथ को जलाने का मामला सामने आया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो चुका है। वीडियो में कथित रूप से हिंदू धार्मिक ग्रंथ के पन्ने फाड़कर जलाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इसे लेकर जिले में हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज किया है और पुलिस ने इस प्रकरण में धारा 151 के तहत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अलखर राजस्थान के जयपुर में सांप्रदायिक तनाव, पत्थर चले, वाहन, घरों को नुकसान। राजस्थान के जयपुर शहर में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। अब तक की जानकारी के मुताबिक बेनीवाल काटा क्षेत्र में बीती रात 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। इससे कई वाहनों और मकानों को नुकसान पहुंचा है। हाल के दिनों में राजस्थान के विभिन्न शहरों में सांप्रदायिक तनाव फैला है। हनुमान जन्मोत्सव और रामनवमी के मौके पर भी हिंसा भड़की थी। इस कारण प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार भी लगातार निशाने पर है। ताजा मामले में अब तक सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अलखर जोधपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट प्रभावितों के लिए वसुंधरा कमेटी हुई एक्टिव। जोधपुर गैस सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में पीड़ित परिवारों को गोद लेने की घोषणा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की 5 सदस्यीय कमेटी एक बार फिर से हरकत में आ गई है। प्रभावित परिवारों का सर्वे कर राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी जिन 5 नेताओं को दी गई थी, उन्होंने बैठक की। अब इन प्रभावित परिवारों के लिए आवास निर्माण शुरू करने की योजना तैयार की गई है। देवगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौर ने बताया कि प्रभावित परिवारों के राहत, पुनर्वास और विकास कार्यों के लिए गठित कमेटी की विशेष बैठक हो चुकी है। अलखर राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी सरकार से हैं बेहद नाराज। संगठन ने कहा कि हमारे साथ धोखा किया गया। राजस्थान रोडवेज बस अड्डों को लेकर जारी किए गए एक आदेश ने कर्मचारियों और सरकारों के बीच खाई बढ़ा दी है। हालात ये हो गए कि अब कर्मचारी संगठन ने चेताया कि इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेंगे।
रोडवेज फेडरेशन के महामंत्री सत्यनारायण शर्मा के मुताबिक राज्य सरकार बस स्टैंडों के अधिग्रहण से पहले रोडवेज को राज्य सरकार में शामिल करे। फिलहाल ये निगम के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार रोडवेज बस स्टैंडों को अधिग्रहण करना चाह रही है। अलीगढ़ सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक प्रकरण के लिए सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि आरपीएससी के कर्मचारी ने 15 दिन पहले ही मास्टरमाइंड सुरेश ढाका और भूपेंद्र को पेपर दे दिए थे। न सिर्फ उदयपुर बल्कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा और कोटा में 21, 22 और 24 दिसंबर को पेपर लीक हुआ है। सांसद मीणा जयपुर में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द कर इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। अलीगढ़ सीनियर टीचर पेपर लीक के मास्टरमाइंड की गर्लफ्रेंड पत्नी गिरफ्तार। उदयपुर में सीनियर टीचर भर्ती के पेपर लीक मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने इस पूरे गिरोह के मास्टरमाइंड माने जाने वाले भूपेंद्र सारन की गर्लफ्रेंड और पत्नी को पकड़ा है। दोनों से ही बड़ी मात्रा में अलग अलग यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां मिली है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में दोनों ही फरार मास्टरमाइंड सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारन की गिरफ्तारी करने के लिए उदयपुर और जयपुर पुलिस की एक ज्वाइंट टीम का गठन किया गया है।